पार्टी में एक लड़की एक लड़के से, क्या आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा सकते हैं? लड़का खुश होकर, क्या? लड़की, अपने कुत्ते जैसी नजर। एक लड़का एक गधे के सामने गिर गया। एक खूबसूरत लड़की ने यह देखकर कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू लो। लड़का बोला, जी भाभी जी। लड़का लड़की से, कोई ऐसी बात कहो जिसे सुनकर दुखी भी हो और खुशी भी। लड़की, आई लव यू भैया। एक दिन प्रेमी ने मौका पाकर अपनी प्रेमिका का मोबाइल चेक किया कि उसने किस नाम से उसका मोबाइल नंबर सेव किया है। इसके लिए उसने अपने मोबाइल से प्रेमिका के मोबाइल पर मिस कॉल किया। उसमें लिख कर आया, कॉलिंग बेवकूफ़ नंबर 8। प्रेमिका प्रेमी से, कोई ऐसी बात कहो कि मेरे दिल में जोर जोर से धक धक करने लगे। प्रेमी, पीछे तुम्हारे पापा आ रहे हैं। नो नो। प्रेमिका, तुम तो बस काम में लगे रहते हो, मेरी तो परवाह ही नहीं करते। प्रेमी, एक बात तुम गौर से सुन लो, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। प्रेमी, जल्दी से शादी कर लेते हैं। प्रेमिका, पहले अपने हालत तो ठीक हो जाए। प्रेमी, तुम क्यों फिक्र करती हो, शादी से कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम अपनी नौकरी जारी रखना, मैं अपनी नौकरी की तलाश जारी रखूंगा। प्रेमी, क्या मैं सचमुच वो पहला लड़का हूँ जिसने तुमसे प्यार किया है? प्रेमिका, हाँ, लेकिन सभी लड़के यही सवाल क्यों पूछते हैं? लड़का, तुम बहुत अच्छा गाती हो। लड़की, अरे नहीं, मैं तो बाथरूम में सिंगर हूँ। लड़का, तो बुलाओ ना कभी, वहाँ महफिल जमाते हैं। एक पुलिस वाले के साथ मारपीट हाथापाई करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज, क्या हुआ था? युवक, जनाब, मैं टेलीफोन बूथ में था और एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी गर्लफ्रेंड रीना से बातें कर रहा था। तभी ये सांड जैसा पुलिस वाला वहां पहुंच गया और ना जाने इसे फोन करने की ऐसी क्या जल्दी थी, किसने मेरी बाहें पकड़कर मुझे बाहर खींचा और सड़क पर धक्का दे दिया। जज, तो इसलिए तुम आपे से बाहर हो गए और तुमने इसके साथ हाथापाई की? युवक, जी जनाब। जज, ये तो सचमुच इस पुलिस वाले की बहुत ज्यादती है, जब तुम पहले से बूथ में मौजूद थे। युवक, इसने भी तो ज्यादती की ना जनाब। जज, अच्छा, और भी ज्यादती की? युवक, जी, फिर इसने रीना की भी बांह पकड़कर उसे बाहर खींचा और उसे भी सड़क पर धक्का दे दिया। लड़का, चलो किसी सुनसान जगह चलते हैं। लड़की, तुम ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करोगे? लड़का, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की, तो फिर रहने दो। प्रेमी जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। प्रेमिका, हम लोग 2 साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्या तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? प्रेमी, दरअसल बात यह है, मुझे गलत मत समझना, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें कुछ जवाब दे सकूंगा। प्रेमिका, ओह, तो तुम शादीशुदा हो? प्रेमी, मैं तुम्हारी चिट्ठियों पर लगे डाक टिकटों को चूमना नहीं भूलता, क्योंकि उनमें तुम्हारे होठों का स्पर्श शामिल रहता है। प्रेमिका, ओह, लेकिन डाक टिकटों को चिपकाने का काम तो मेरी बुढ़ी नौकरानी किया करती है। एक जापानी महिला अपने सहेली के साथ सिंगापुर की सड़कों से गुजर रही थी। तभी एक महिला ने अपने प्रेमी को खिड़की के बाहर धक्का दिया, जो नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरा। यह देखकर जापानी महिला ने अपनी सहेली से कहा, ये सिंगापुरी महिलाएं बहुत फिजूल खर्च होती है। वो कैसे? सहेली ने पूछा। अब देखो ना, यह आदमी अभी और 4-5 साल इसके काम आ सकता था। दो लड़के दो लड़कियों का पीछा कर रहे थे। लड़कियों ने राखी शॉप से एक एक राखी खरीदी और लड़के के हाथ फिर बांध दी। लड़कों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, फिर कुछ सोचकर एक दूसरे को बोला, कोई बात नहीं यार, तू मेरी वाली को पटा ले, मैं तेरी वाली को पटा लेता हूँ।
गलती होने पर माफी मांगने वाले इंसान को समझदार कहते हैं, पर गलती ना होने पर माफी मांगने वाले को बॉयफ्रेंड कहते हैं। गर्लफ्रेंड, अगर तुमने मुझे किस करने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। बॉयफ्रेंड, पर डार्लिंग यहाँ तो दूर दूर तक तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। गर्लफ्रेंड, वह तो मुझे भी पता है, पर फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। एक लड़की टेलीग्राम करने गई। उसने टेलीग्राम में केवल एक शब्द लिखा, यस। काउंटर पर बैठे क्लर्क ने पूछा, ये इतना छोटा टेलीग्राम आप किसे भेज रही हैं? लड़की, अपने बॉयफ्रेंड को। क्लर्क, इतने ही पैसे में आप कम से कम 10 शब्द और लिख सकती हैं। लड़की, ठीक है, लेकिन 10 बार यस यस लिखने से क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही बेकार हूँ? क्लासरूम में एक लड़के के आजू बाजू 2 लड़कियां बैठी हुई थी। लड़के ने अपने बैग से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, आई लव यू, डू यू लव मी? और फिर एक लड़की को वह कागज दे दिया। लड़की ने मना करते हुए कागज लड़के को वापस कर दिया। लड़का मायूस हो गया। थोड़ी देर बाद उसने वही कागज दूसरी लड़की के हाथ में दे दिया। इस लड़की ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हाँ कर दी। इस कहानी का संदेश, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पेड़ों को बचाओ, एक ही कागज को बार बार इस्तेमाल करो। सेव पेपर, सेव ट्री, सेव अर्थ। लड़का, लड़की डेट पर गए। लड़की, अगर तुमने मेरे साथ कोई ऐसा ही वैसी हरकत की तो जानते हो ना मैं क्या करूँगी? लड़का, नहीं। लड़की, तो क्या जानने के इच्छुक भी नहीं हो? गर्लफ्रेंड, देखो, अगर इस सुनसान और बियाबान जंगल में मेरे साथ कोई बदमाशी करोगे तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। बॉयफ्रेंड, मगर यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनेगा कौन? गर्लफ्रेंड, कोई नहीं। बॉयफ्रेंड, फिर क्यों? गर्लफ्रेंड, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी ना। लड़का, क्या तुम अपना दिल मुझे दे सकती हो? लड़की, नहीं, अपना दिल मैं किसी और को दे चुकी हूँ। हाँ, जिस्म की बात दूसरी है। टीचर, मान लो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक कश्ती में सवार हैं और डूबने लगते हैं। बताओ तुम किसे बचाओगे? स्टूडेंट, किसी को नहीं, मरने दो दोनों को। टीचर, क्यों? स्टूडेंट, साले दोनों एक साथ एक कश्ती में क्या कर रहे थे? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी माँ से मिलाने घर लेकर आई। वहाँ से लौटकर लड़की, मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आए। लड़का, कुछ भी हो, पर शादी मैं तुमसे ही करूँगी। आंटी से कहना मुझे भूल जाए। लड़की, कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, बंधवाई क्यों नहीं? लड़का, कल मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊंगा, तू बंधवा लेगी क्या? लड़का, मेरे साथ चलोगी? लड़की, कहाँ? लड़का, जहाँ तुम कहो। लड़की, ठीक है, पुलिस स्टेशन चलते हैं। लड़का, हद हो गई, अब अपनी बहनिया से मजाक भी नहीं कर सकते क्या? विमान यात्रा में एक युवक के साथ वाली सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। युवक उससे बात करने को आतुर था, पर समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। आखिर उसने गला साफ करते हुए कहा, युवती से पूछ लिया, एक्सक्यूज मी, क्या आप भी इसी विमान से यात्रा कर रही हैं? लड़की, आई लव यू। लड़का, लव यू टू। लड़की, कितना प्यार करते हो? लड़की, जितना तुम करती हो। लड़की, कमीने, इसका मतलब तू भी टाइम पास कर रहा है। लड़का, आई लव यू। लड़की, सॉरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनकर लड़का उदास हो गया, फिर अचानक तेजी से भाग गई। लड़का ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़का, तेरे प्यार की बात तेरी मम्मी को बताने। लड़की चिल्लाई, रुक जा कमीने, आई लव यू टू। लड़का, क्या तुम मेरे साथ सिनेमा चलोगी? लड़की, तुम वहाँ अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे किस करने की कोशिश करोगे ना? लड़का, नहीं करूँगा। लड़की, तो फिर टच करोगे? लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लड़की, तो फिर मेरे साथ जाकर क्या करोगे? अपनी बहन के साथ चले जाओ। 3 दोस्त जो बेहद कंजूस थे एक दिन प्रवचन सुनने के लिए गए।
प्रवचन की समाप्ति पर प्रवचन करने वाले संत ने सभी उपस्थिति लोगों से सतर्कता के लिए चंदा देने की अपील की। एक आदमी एक थाल लेकर जनता के बीच घूमने लगा, जिसमें लोग चंदे के रुपये डालने लगे। जैसे जैसे चंदे का थाल उन तीनों कंजूस दोस्तों के नज़दीक आता गया, उनकी बेचैनी बढ़ती गई, और जैसे ही चंदे वाला थाल उनकी लाइन में आया, बेचैनी इतनी बढ़ी कि उनमें से एक बेहोश हो गया और बाकी दो उसे उठाकर बाहर ले गए। एक कंजूस आदमी का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया। लौटकर आया तो कंजूस ने पूछा, कितने रुपए खर्च किए? बेटा 250। यह सुनकर कंजूस नाराज होकर गालियां देना लगा। बेटा और क्या करता बापू, उसके पास इतने ही थे। संता की 2 करोड़ की लॉटरी निकली। लॉटरी वाला, आपको टैक्स काटकर 1,75,00,000 मिलेंगे। संता, ये गलत बात है, मुझे पूरे 2 करोड़ दो, नहीं तो मेरे टिकट के 100 रुपये वापस कर दो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।